गोवर्धन। गोवर्धन की सुबह है, इसमें कि ना सुबह कोई काम में लगती है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गोवर्धन। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गोवर्धन की तैयारी करनी है। आज एक दिन का गैप मिला था। अब मैं आज नाश्ते में सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा क्यों ना रोज तला हुआ खाते खाते ऐसा हो गया कि मेरे खाना। आज मैं सुबह पास्ता बना रही हूँ। पास्ता ये है कि कुछ हल्का फुल्का सही हो जाए और फिर शाम को फिर आज गोवर्धन की पूरी बनी, इसलिए आज मैं सुबह पास्ता बना रही हूँ। हाथ से पूजा करके मैं किचन में आई, रेडी हो गई थी। और सुबह सुबह कितने लेट हुआ था, बोल रही हूँ सब सुबह जाने लगा। यहाँ पास्ता बना अपना वो काम भी देखना पड़ेगा, वो काम किचन में पास्ता बनाते हैं काफ़ी टाइम। ये देखिए मेरा पास्ता रेडी है, क्योंकि मैंने बिना प्याज का बनाया, भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो यहाँ रोज भगवान को सुबह शाम को प्याज दे देता है, लेकिन एक चीज़ बिना प्याज की जरूरत है और वही हम लोग खाते हैं। तो पास्ता मेरा रेडी है, मैं इस पर सेव डालूँगी, सेव डाल के खाएँगे। और मैं पी रही हूँ चाय, क्योंकि अब चाय पी के फिर बनाऊँगी गोवर्धन बना के फिर खाना बनाऊँगी। सारा काम करना है। आप लोग मेरे ब्लॉग पर बने रहना, देखना मैं कैसे क्या करती हूँ। यहाँ मेरे गोवर्धन बनाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि यहाँ गोबर नहीं मिलता है, इसलिए मैं आटे से बनाती हूँ। यहाँ गोबर मिलने की प्रॉब्लम होती है, मैं ये बना रही जो हूँ चीज़ जैसे मिल जाती है फिर वैसे क्योंकि यहाँ गोबर नहीं मिलता है, इसलिए पूजा करनी भी ज़रूरी होती है। मेरी सासू माँ ने कहा था अगर गोबर नहीं मिलता तो तुम, क्योंकि शहरों में तो कम ही मिलता है, कि तुम इस चीज़ से बना लिया करो। पूजा करनी होती है, वो चीज़ हम श्रद्धा होनी चाहिए, हम किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। बस मैं ये आटे से बनाती हूँ। आटे के बाद इस पर हल्दी डालूँगी, इस तरह करके मेरा गोवर्धन तैयार हो जाएगा। बैठे बैठे खाते थे वो थक जाते हैं, सुबह से शाम तक काम करते 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 करते। त्योहारों में तो कुछ ज़्यादा ही काम होता है। आप लोग कैसे बनाते हो, क्या चीज़ कैसे करते हो, मुझे बताना। मेरे उस पर कमेंट करना कि आप लोगों ने क्या क्या किया गोवर्धन पे। वैसे जो गोबर से बनाता है उनका तो बहुत ही सुंदर बनता है, मैंने देखी है काफ़ी वीडियो, बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। पर जो चीज़ जिस टाइम उपलब्ध हो जाए वही सही, इसलिए फिर मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। पूजा करनी है, बस ये है कि पूजा की तैयारी पूरी हो गई है। अपना ये करके फिर पूजा करेंगे। लेट हो गई थी वैसे भी, ये लगभग तैयारी हो गया है, ये मेरा कंप्लीट हो गया था। बस फिर मैं किचन में जाऊंगी। किचन में मुझे बनाना है खाना, जिसमें कि आज फिर बनेगी पूरियाँ। यहाँ पे तो किसी के यहाँ कढ़ी चावल बनते हैं, किसी के कुछ बनते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी बनती है। पूरी से ही पूजा होती है गोवर्धन की, यहाँ पक्का खाना ही बनता है। इसलिए अब ये हो गया तैयार। आज मैं बना रही हूँ खाना, जिसमें बनाऊंगी पूरी। आलू की सब्जी मेरी बन चुकी है, कद्दू की सब्जी बनाई है, रायता बनाया है, क्योंकि आज पूजी है गोवर्धन। यहाँ पे पक्का खाना बनता है, जिसमें कि मैंने ये सामान बनाया है। आप लोगों को कैसा लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। आलू पूरी कद्दू पूरी किसे पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही बनाती हूँ। अब मैं बनाऊंगी पूरियाँ, और बताइए आप लोग। बस अब मैं फटाफट गरम गरम पूरियाँ बनाऊंगी, सर्व करूंगी। त्योहार तो ऐसे हैं कि बंदा बिजी रहता है, त्योहार कैसे निकल जाते हैं। जब से तो ये हो रहा था दिवाली कब आएगी, दिवाली कब आएगी। दिवाली चली गई, गोवर्धन आज हो गया, कल भैया दूज हो जाएगी, त्योहार खत्म। पहले सबको ये लगा रहता है कि ये त्योहार आएंगे, ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे, सबका बिजी शेड्यूल निकल जाता है।
और हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे 2 मिलियन व्यूज़ करने के लिए। मेरे चैनल पर अपना प्यार बनाए रखना इसी तरह से जैसे आप लोगों ने बनाए रखा है। आप लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हो गए, सब हो गए, उन्हें सपोर्ट करते हैं। यहाँ मैं पूजा तल रही थी, पूजा तो कर ली थी, फिर पूजा बनानी शुरू करी। पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, जो मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। पहले मैं उन्हें भोग लगाती हूँ, सुबह शाम दोपहर खाना दूध वगैरह पहले उन्हें दिया जाएगा, उसके बाद वो चीज़ करेगी। फटाफट पूजा बनानी शुरू कर दी थी मैंने। यहाँ बेटा मेरा खेलने गया हुआ है, उसे मेरे हस्बैंड लेने गए हुए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में आएगा, उसी का वेट कर रही हूँ। मैंने सोचा इतने भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। फिर ये है कि हाँ, वेट करते करते ये इतना काम हो जाता है, 8:30 9 तो बज ही जाते हैं काम करते करते करते। टाइम ही नहीं मिलता है त्योहारों पे तो कुछ भी। आप लोगों की दिवाली कैसे रही, आप लोगों ने क्या क्या किया? मेरे बेटे को मेरे हस्बैंड लेने गए थे, यार दिमाग ही ख़राब हो गया। उसे हमें ढूंढने में 1 घंटा लगा, वो पता नहीं कहाँ चला गया था। सारी सोसाइटी में उसे ढूंढ गिरा, तब जाके वो 1 घंटे बाद मिला। खाने के बीच में मुझे भागना पड़ा उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अकेले ही ढूंढ रहे थे, कहीं सोसाइटी से बाहर तो नहीं चला गया। बहुत देर जाके बहुत देर बाद मिला, क्योंकि आजकल बच्चों को उठाने वाले भी इतने होते हैं कि किसी का कोई कहना है ही नहीं, बच्चों को गायब कर देते हैं। हम 1 घंटे तक ढूंढते रहे। फिर मैं आके यहाँ खाना बनाने लग गई, भूख लग रही थी, वो खैर मिल गया, उसे खाना दिया मैंने। फिर अपना भी खाना लगाया, क्योंकि रात के 10:30 बज गए थे ढूंढते हुए उसे। उसके बाद उसे खाना खुना दे के उसे बहुत डांट खिलाई कि भाई बाहर जाया करो, तो कहीं भी जाओ तो बता के जाओ। बहुत दिक्कत हो जाती है, ढूंढते हैं, माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं कि किसी को कोई नहीं। आजकल भरोसा भी तो नहीं है, कौन बच्चों को उठा के ले जा रहा है। इसलिए सबसे गुजारिश है कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बाहर कम से कम जाने दें, क्योंकि आजकल का माहौल ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को अकेला बाहर जाने दें। किसी का कुछ पता नहीं है, इंसान आँखों के सामने से उठा के ले जा लेते हैं बच्चों को, और फिर पता नहीं क्या क्या काम कराते हैं। खैर, शाम खाने के बनाते बनाते तो बहुत टेंशन हो गई थी कि उसे ढूंढने जाना पड़ा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। लेकिन ये है, मिल गया, चलो सब कुछ अच्छा है। और बस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक। आप लोग मुझे बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना सपोर्ट मुझे करने के लिए। ओके बाय, सी यू, टेक केयर।